आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। मुंगेर में अमित शाह का जनसभा में आह्वान। बिहार में बीजेपी जेडीयू के पक्ष में वोट देने की अपील। विधानसभा चुनाव और छठ महापर्व को लेकर पटना में फ्लैग मार्च। सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सीआरपीएफ के साथ एरिया डोमिनेशन। बिहार में दशकों से भय और नफरत की राजनीति रही, यही चक्र भ्रष्टाचार को जन्म देता रहा। प्रशांत किशोर का बयान। और मीरगंज थाना परिसर में छठ पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। घाटों पर सुरक्षा और अन्य समस्याओं पर हुई चर्चा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंगेर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में वोट देने की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे और उन्होंने बिहार में विकास कार्य जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बिजली आपूर्ति और पटना मेट्रो को सफलतापूर्ण लागू किया। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म करने और कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने जैसे उपलब्धियां का भी जिक्र किया है। आप मुझे बताओ, नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी पर ये 20 साल में 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है क्या? जरा जोर से बोलिए, लगा है क्या? हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया है। और मुंगेर वालों, मुझे बताओ, ये जो कश्मीर है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? भाइयों बहनों, मोदी जी ने 70 साल से इस धारा 370 को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। उसको 2019 में एक झटके से समाप्त कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम कर दिया, अभिन्न अंग। और जब पहलगांव में हमारे यात्रियों पर हमला हुआ, एक जमाना था, सोनिया लालू की सरकार थी, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। पहलगांव में हमला किया, मोदी जी ने कुछ ही दिनों में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, बिहार को विकसित किया है। 11 साल में और बिहार में इस वक्त चुनावी सरगर्मी तेज है और इसी को देखने के लिए हमारे संवाददाता नदीम आलम वहां पे पहुंचे हुए हैं। और आज भी हम नदीम खान से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि बिहार में चुनावी तैयारी को लेकर क्या माहौल है। नदीम, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ नदीम, तो आप इस वक्त बिहार में मौजूद हैं और बिहार में चुनावी माहौल है, क्या कुछ चल रहा है, एक बार जरा विस्तार में बताइए। जी बिल्कुल, बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर पर प्रचार भी शुरू कर चुकी हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो। अमित शाह दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। और जनसुराज की बात करें तो जनसुराज के प्रशांत किशोर लगातार वो दौरा कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं पर जा रहे हैं। वहीं अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के साथ मुकेश सहनी और सुहैब जो कारिक सुहैब हैं, वो लगातार उन चारों के साथ दौरा कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभा में जाकर प्रचार कर रहे हैं। अगर ग्राउंड की बात करें तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि लगातार तेजस्वी यादव अलग अलग तरीके से ऐलान कर रहे हैं, महिलाओं के लिए अलग ऐलान कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हर घर रोजगार की बात कर रहे हैं। और अगर वहीं अमित शाह की बात करें तो अमित शाह रैली में कहते हैं कि वो उसामा को लेकर बड़े अटैक किए। अभी उसामा सिवान गए थे तो सिवान में
उसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं उन पर बहुत खतरनाक अटैक कर कह रहे हैं कि जनता को सामने से अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल उसामा को मत जिताना, शहाबुद्दीन की आइडियोलॉजी विचारधारा को दोबारा जन्म मत लेने देना, शहाबुद्दीन की आइडियोलॉजी को खत्म करना है। तो लगातार बयानबाजी चरम पर है। नेता आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से हो चाहे वो राज्य के हो, अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं। तो इस तरीके से नदीम ये बताइए, सरगर्मी नदीम आवाज मिल रही है आपको हमारी? ये बताइए कि आप इस वक्त जमीन पर हैं, तो ये बताइए कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन किसकी लहर चल रही है बिहार में? देखिए, लहर तो दोनों की है। आप जिन विधानसभाओं में जाएंगे, अलग अलग विधानसभा में, तो वहाँ आरजेडी के भी कार्यकर्ता हैं, जेडीयू के भी हैं, बीजेपी के हैं। लेकिन लहर जो है वो जो हर घर में रोजगार देने की बात तेजस्वी यादव ने की है, उससे जो नौजवानों में एक उत्साह है वो देखने को लायक है। कि आप जब भी बात करेंगे किसी भी विधानसभा में जाकर, इस मर्तबा सबसे अच्छा जो नारा है वो किसका है, तो कहते हैं कि भाई 20 महीने में जो आरजेडी और तेजस्वी यादव ने हर घर रोजगार देने की बात की है वो हमको ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम फिर आपसे बिहार पर व्यू लेते रहेंगे। अभी हम बिहार की खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देशन की ओर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर के नेतृत्व में दानापुर अनुमंडल क्षेत्र में विधानसभा चुनाव 2025 और छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। पटना पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन किया है। इसका उद्देश्य विधि व्यवस्था बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया गया है। पुलिस ने कहा है कि आगामी चुनाव और छठ महापर्व को देखते हुए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव में निर्भीक होकर मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करें। अगर आपको कोई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। बिहार की जनता ने एनडीए को सबक सिखाने का मन बना लिया है, क्योंकि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और प्रशासनिक तंत्र असंतोषजनक ढंग से चल रहा है। जनता परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। पूरा माहौल है इस बार महागठबंधन के पक्ष में। लोग जो है इस बार परिवर्तन करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। कल मोदी जी ने सर भाई कल मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर आप सुनेंगे मोदी जी की तो नकारात्मक है और बिहार को बदनाम करने वाली बातें कही है उन्होंने। कोई भी बात जो है सकारात्मक फलदाय जो है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं की है, केवल नकारात्मक बात की है। अगर आप लोग एक एक वाक्य, एक एक शब्द उनके भाषण का अगर आप सुने, केवल नकारात्मक बातें की है। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में। इन्वेस्टर मीट कराते हैं तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। हर चीज जो है गुजरात में वो देते हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं, लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी दौरे को लेकर पटना से निकल गए हैं और चुनावी दौरे से पहले उन्होंने बातचीत करते हुए सीएम पद का नया नामांकन कर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा, बिहार के लोग चिंता मुक्त हो जाएंगे। लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं।
कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। जहाँ जैसे हमने पहले कहा, बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी। महिलाओं को मान बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया प्रति माह, 30,000 रुपया प्रति साल हम लोग देंगे, यानी 2,500 रुपया प्रति माह हम लोग देंगे। और 5 साल का 1.5 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो घोषणा की है, चाहे संविदा कर्मी हो उनको पक्का किया जाएगा, और आउटसोर्स और संविदा कर्मी सबको जो हमने तो बोला ही है कि पक्का हम लोग करेंगे। जीविका दीदियों को जो है, जितनी सीएम दीदियां हैं उनको हम लोग जो है पक्का करेंगे, और 30,000 रुपया मंथली जो है वो दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का बीमा जीविका दीदियों के लिए कराया जाएगा। जो एक्स्ट्रा काम सरकार करा। आज जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मोतिहारी में बिहार के चुनावी माहौल पर बात करते हुए कहा कि राज्य पिछले कई दशकों से भय और नफरत की राजनीति में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि लोग कभी लालू यादव के डर से भाजपा को वोट देते हैं तो कभी बीजेपी के डर से लालू यादव को, और यही चक्र भ्रष्टाचार और प्रशासनिक असफलता को जन्म देता है। 30 वर्षों से बिहार में लोग विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते आए हैं। एक नया विकल्प, जनसुराज का विकल्प आपके सामने है। आपको तय करना है कि 30 वर्ष से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा था, जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जनसुराज का विकल्प है। एक बार जगिए और जिन नेताओं ने आपके साथ भ्रष्टाचार किया है, आपको परेशान किया है, उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो जनसुराज को वोट दीजिए। और नहीं तो आप देख लीजिए, अभी छठ है और पूरा भारत भर में जितना लोग है, हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड में खाली बिहार का लड़का धक्का खा रहा है। अब मोदी जी आके भाषण दे रहे हैं कि हम यहाँ डेटा सस्ता कर दिए हैं। तो कल हमने बोला है कि हम लोग को भैया डेटा नहीं चाहिए, हम लोग अपना बेटा वापस चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि डेटा सस्ता हो गया है तो बेटा। और चिराग पासवान ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि वे मुस्लिम समाज का वोट तो चाहते हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व के लिए कुछ नहीं करते। उन्होंने कहा कि महागठबंधन मुसलमानों को डराकर और धमकाकर वोट लेता है। चिराग पासवान ने मुकेश सहनी पर भी निशाना साधा और कहा कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए काम करते हैं, न कि समाज के लिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार के विकास के लिए काम कर रही है और एनडीए की जीत सुनिश्चित करेगी। रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं, उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया, हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है, बिहारियों से इनका कुछ लेना चाहिए। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है, ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे बताइए। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे। अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है।
और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने बिहार के राजनीतिक हालात और एनडीए गठबंधन की चुनावी गतिविधियों पर बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के हालिया बयान उनके हार की संभावना को दर्शाते हैं। शहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि आरजेडी के दावों के बावजूद राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ही बनेगी। तेजस्वी यादव अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि एनडीए जीतेगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हम लोग कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को ये यकीन हो गया है कि एनडीए जीतने वाला है, इसलिए वो एनडीए पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री गुजरात में लगेगी और विक्ट्री बिहार में होगी। तो बिहार में भी फैक्ट्री भी लगेगी और विक्ट्री भी होने वाली है। तेजस्वी यादव को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनको मालूम होना चाहिए। और बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें लगातार 7वीं बार उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने जनता के विकास कार्यों की सराहना की और बताया कि मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन अलॉट हो चुका है और उनका संकल्प है कि आंख का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बनेगा। उन्होंने कहा कि 70% जनता एनडीए के समर्थन में है और चंपारण में अमन चैन कायम है। ये सत्य अहिंसा की भूमि है, सत्याग्रह की भूमि चंपारण है। चंपारण के जनता अपराध और अपराधी को कभी नहीं अपनाने का काम किया। एक से एक अपराधी आए और चले गए। तो यहाँ की जनता मान और सम्मान देखती है। यहाँ की जनता सत्य और अहिंसा को देखती है। यहाँ की जनता जो है अपराध और अपराधी को कदापि विश्वास नहीं करती और न इस पर भरोसा करती। मुझे पूरा यकीन है कि जनता भारी मतों से एनडीए को जिताएगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो वातावरण देख रहा हूं, चंपारण का 21 सीट है, 21 के 21 सीट एनडीए के झोली में जाने। और मोकामा विधानसभा सीट पर बाहुबली नेताओं के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी हां, आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरज भान सिंह ने मोकामा में कई बड़े वादे किए हैं। उन्होंने मोकामा में मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज खोलने का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने टाल क्षेत्र में जल जमाव की समस्या को अस्थायी समाधान करने का और मोकामा की जनता की सभी समस्याओं के निवारण का भी वादा किया है। देखिए, अभी तो आचार संहिता है, अभी हमको बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन जो लोग का मांग है वो मेरे दिल में है। बगल में मकडौल है, उसमें पूरा वातावरण चल रहा है मेडिकल कॉलेज के लिए। मोकामा बाईपास में मेरा जमीन है, उसमें चल रहा है डेंटल कॉलेज, बीएड और ये तीनों को वहां प्लान चल रहा है। मटीरियल गिरा हुआ है। आने वाला समय आचार संहिता। और भागलपुर में नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के हबीबपुर में राष्ट्रीय जनता दल का केंद्रीय कार्यालय विधिवत रूप से उद्घाटित किया गया। उद्घाटन समारोह में नाथनगर विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी शेख जियाउल हसन सहित बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उत्साह का माहौल देखने को मिला। आरजेडी प्रत्याशी शेख जियाउल हसन ने कहा कि हमारा मुकाबला किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति से नहीं, बल्कि हमारे क्षेत्र की जनता के भरोसे से है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही हमारी असली ताकत है। कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के चेहरे को लेके मैं चुनावी मैदान में आया हूं। सभी हमारे महागठबंधन के साथी, तमाम लोग जो महागठबंधन के साथी हैं, सभी लोग एकजुट होकर नाथनगर में मेहनत कर रहे हैं। सभी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो लहर है, जो मेहनत है, जो काम क्षेत्र में दिख रहा है, इस बार आरजेडी प्रत्याशी को कंपटीशन विगत 2020 में जो चुनाव का रिजल्ट आया था। और सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के साहूडिया गांव में पूर्व मुखिया अब्दुल सलाम के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि और पूर्व जिलाध्यक्ष सिमरी बख्तियारपुर संगठन प्रभारी मजनू हैदर अली केश ने की, जबकि संचालन शशि यादव ने किया। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चल रहे मतभेदों को दूर करते हुए मजनू हैदर अली ने सभी के एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी सरिता पासवान की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
सोनबरसा विधानसभा में पनमा प्रखंड हमारा मजबूत प्रखंड है महागठबंधन के तरीके से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मजबूत साथी हैं हमारे। यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और बैठक काफ़ी जोर शोर से, जिसमें लगभग 2:30 बजे से हमारा बैठक चला। अभी आप समय देख रहे होंगे। इसमें सिर्फ यही तय किया गया है कि हम लोग अपने आप को एक एक व्यक्ति सरिता पासवान मान करके चुनाव में उतर जाए और चुनाव को लड़ने के मकसद से नहीं। और बिहार में छठ महापर्व 27 और 28 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। आज नहाय खाए के साथ छठ महापर्व आरंभ हो गया। इसी कड़ी में आज हम आपको एक महत्वपूर्ण और मनोकामना सिद्ध मंदिर बिलाउर के बारे में दिखाने जा रहे हैं। ये मंदिर बिहार के भोजपुर जिले के उद्वंत नगर प्रखंड अंतर्गत बिलाउर गांव में स्थित है। इस सूर्य मंदिर में लाखों की संख्या में छठ व्रती पहुंचते हैं। इसकी तैयारियां भी अब अंतिम चरण पर चल रही है और मंदिर का आपरोहित ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। और हम 40 साल बाद आए हैं, बहुत काफी बदलाव है। मैं बचपन में सुना था कि बिहार में एक बिलाउर सूर्य मंदिर है जहां पर लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, लेकिन आज 10-11 सालों से यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होता है। विदेशों से क्या पूरा वर्ल्ड से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। उनको मनोकामना सिद्ध होता है और खुशी खुशी जाते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि विदेश से भी लोग यहाँ छठ के लिए, हाँ, विदेश के से भी लोग यहाँ पर छठ करने के लिए आ चुके हैं। ऐसे तो भारत देश से भी आए हैं, देश में सभी राज्य से आए हैं, लेकिन विदेश से भी यहाँ पर लोग आए हैं। और पटना में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार नगर निगम क्षेत्र में 153 घाटों और तालाबों पर छठ व्रती अर्घ्य देंगी। इन घाटों पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं, जैसे कि अप्रोच रोड बनाए जा रहे हैं, घाटों का समतलीकरण किया जा रहा है और बांस बल्लों की बैरिकेडिंग की जा रही है। पटना के अलावा अन्य शहरों और गांवों में भी छठ पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छठ पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और वे इस पर्व को पारंपरिक तरीके से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज हम लोग सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया, सभी विभाग के पदाधिकारी, पूर्व से सेक्टर पदाधिकारी और जो छठ के अवसर पर प्रतिनियुक्त होने वाले मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को व्यापक निर्देश दिए गए हैं। जो भी पूर्व के अनुभव के आधार पर भी सुझाव आए हैं, जो मार्गदर्शन सर के द्वारा। अब बिहार राज्य का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व। इस पर्व में देश के कोने कोने से बिहार के लोग अपने अपने घर आते हैं छठ पूजा करने के लिए। साल भर में एक ही समय छठ पूजा में पूरा परिवार बच्चों के साथ घर आता है। इसी कड़ी में आज गोपालगंज जिला के मीरगंज थाना परिसर में हथुआ एसडीएम अभिषेक कुमार चंदन और हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता के अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें नगर परिषद मीरगंज जनप्रतिनिधि और समाजसेवी सभी लोग इस बैठक में उपस्थित थे। बैठक में मीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी छठ घाटों का विधि व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई। और बीटा सरमेरा 4 लेन पर स्कॉर्पियो और कंटेनर में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कंटेनर चालक प्रमोद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सभी लोग दीपावली पूजा संपन्न कर पटना से अपने गांव लौट रहे थे और उनका इलाज साई हॉस्पिटल में पटना में चल रहा है। हादसे के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क पर टायर जलाकर जाम किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने कहा है कि परिजनों के बयानों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी के नेताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। मुंसिफ टीवी से बातचीत में आरजेडी प्रवक्ता नसीम जमाल ने कहा है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की सरकार बनना तय है। आरजेडी प्रवक्ता नसीमा जमाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया है तमाम गठबंधन की तरफ से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया, जिसको एक हल्ला था कि क्या होने वाला है। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि तेजस्वी जी को ये लोग घोषणा कर दी मुख्यमंत्री के, नहीं तो पूरा बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री मान लिया था। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये एनडीए सरकार को सुनने के लिए क्या देखने के लिए मिल रहा है, जो आज तक एनडीए सरकार तेजस्वी जी का नकल ही कर रहा है और नकल करने ही में लगा है।
तो बिहार में एजुकेशन का हब होगा, एजुकेशन का हब होगा। हर घर सरकारी नौकरी, जीविका दीदी को 30,000 महीना भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे आएंगे तो बिहार में बदलाव होगा। बिहार में अब बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। अब बदलाव की जरूरत है। 20 साल में क्या किए? 20 साल में बिहार को बिल्कुल पीछे कर दिए हैं। 80,000 करोड़ का महा घोटाला, 80,000 करोड़ का, आज तक इस पे हिसाब नहीं दिए ना। आज तक इस पे सीबीआई जांच की, ना ईडी जांच किया, ना इनकम टैक्स जांच किया। कौन खा गया पैसा? मोदी जी खा गए कि अमित शाह खा गए कि नीतीश कुमार जी खा गए? अभी तक कोई जवाब नहीं दिए। देखिए कहीं ना कहीं ये लोग जो कह रहे हैं ना जंगल राज, जंगल राज नहीं था। लालू जी जब थे ना, लालू जी जो गरीब के मसीहा कहा जाता, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उस व्यक्ति हैं जो कि जमीन पर से उठा के कुर्सी पे बैठाने के काम किए, सोफा पे बैठाने के काम किए। वो लालू प्रसाद यादव जी, और लालू प्रसाद यादव जी के बेटा तेजस्वी यादव जी, जब बाप नहीं डरा तब बेटा डर जाएगा। पूरा जनता जानता है कि प्रशांत किशोर कौन है, तो भाजपा के बी टीम है जी। और मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की और बिहार की खबरों के लिए लगातार बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।